लेंगे अनुराग जी। जी नहीं, वो हम उनसे अभी सवाल जवाब पूरे लेंगे, लेकिन बाबा रामदेव मैं आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहता हूं। जिस दिन लाल किले पर तिरंगे वाली जगह पे दूसरा ध्वज फहराया गया, उस दिन आपके दिल में क्या आई? क्योंकि आप प्रखर राष्ट्रवादी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उस पर? देश आपको सुनना चाहता है इस विषय के ऊपर। देखिए, मजहब हमारे जीवन के आचरण की बातें हैं, तो कोई भी मत पंथ संप्रदाय है, मैं सबका सम्मान करते हुए इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे आंतरिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे अनुष्ठान में हमारा मजहब, हमारे मत पंथ, हमारे गुरु वो हमारे हृदय मन प्राण आत्मा में है। लेकिन राष्ट्रीय गौरव का जहां तक प्रश्न है तो वहां पर तिरंगा ही रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के मजहबी झंडे और एजेंडे वो देश में नहीं खड़े होने चाहिए। ये देश की एकता, अस्मिता और संप्रभुता पर सीधा हमला है, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी। और जो भी देशभक्त किसान है उनके भीतर भी ये सारा जो कृत्य हुआ उसको लेकर के बहुत गहरी निराशा है। बाबा। और मुझे लगता है कभी भी भारत के इतिहास में दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बाबा रामदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास दिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच बाबा रामदेव जी। हमारे साथ अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग जी नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि कोरोना के इस काल के दौरान ये बजट आया, कितना मुश्किल भरा ये काम रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बार बार आकलन लगाया जा रहा था कि अर्थव्यवस्था श्रिंक हुई है। कोविड के समय जब लॉकडाउन हुआ, आप देश की जनता के साथ क्या साझा करना चाहेंगे? अमित जी, मैं पहली बात तो ये कहूँगा, जहाँ इस महामारी ने दुनिया भर के सामने एक बड़ा संकट खड़ा किया है। बहुत सारे देश हैं जो अर्थव्यवस्था बचाने की बात करते हैं, तो कुछ हैं जो जान बचाने की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जान है तो जहान है, इस मूल मंत्र के साथ काम किया और दुनिया भर में मृत्यु दर सबसे कम रही तो भारत में रही। और इसके साथ साथ जहान को बचाने के लिए जान भी और जहान भी जब ये निर्णय किया तो आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए। उसके चलते इतना बदलाव आया है कि पिछले 4 महीनों में जीएसटी कलेक्शन लगातार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रही और जनवरी में तो 1,20,000 करोड़ के लगभग हुई, जो आज तक की सबसे ज़्यादा है जी। इस बार का बजट इसलिए चुनौती भरा था कि आमदन कम थी और खर्चा आप सब लोग कहते थे ज़्यादा करना है, और हमने वही किया। देश हित में अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हम लोगों ने खर्चे को बढ़ाने का जिम्मेदारी ली है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% ज़्यादा वृद्धि होगी। 2,23,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा होगा। 35,000 करोड़ के लगभग वैक्सीन पे भी खर्चा हो रहा है। और यही नहीं, 1,18,000 करोड़ रुपया सड़कों के ऊपर, 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, और 50,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन हो या 20,000 नई बसें खरीदने की बात हो। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा करने जा रहे हैं उससे देश भर में एक नई गति अर्थव्यवस्था को मिलेगी। और जो कहते हैं कि जितना सरकार खर्च करती है उसके लगभग 2.5 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नज़र आता है, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट उसको कहते हैं। तो इससे भी आप देखेंगे आने वाले समय में और तेजी आएगी। और जो दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा कि भारत लगभग 11.5-12% की दर से बढ़ेगा, निश्चित तौर पर इस साल हम वो जी IMF ने भी कहा। जी अनुराग जी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप हो गए वित्त मंत्री, निर्मला जी हो गई, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, बार बार कह रही है कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत को और सहायक बनाएगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बजट जो है वो असल में सूट बूट वालों के लिए है। Exactly what he said, I am quoting it. Forget pushing cash in the hands of people. Modi government plans to hand over India's asset to its crony capitalist friends. क्या आपको लगता है कि बजट के कुछ ही मिनटों बाद इस तरह की प्रतिक्रियाएं आने लग गई थी, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी की ओर से? क्या आपको लगता है वो आप बजट समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए? देखिए, वो हाउस में बैठेंगे तो समझ पाएंगे, पर आज तो हाउस राहुल जी जितनी देर बैठे उतनी देर कितनी देर किससे बात करते रहे, उसके बाद उठ के चले गए। जो भी किया होगा मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, उनकी अपनी इच्छा है। कितनी गंभीरता उनको सदन के अंदर दिखानी वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो प्रश्न उन्होंने उठाया, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मनरेगा में 73,000 करोड़ हम खर्च करने जा रहे हैं, कांग्रेस 30,000 करोड़ खर्च करती थी। ये किसके लिए है? गरीब के लिए, मजदूर के लिए है।
पीएम किसान निधि हमने 1,10,000 करोड़ रुपये किसानों को सम्मान निधि के रूप में दी। किसके लिए? किसान के लिए।